नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेज अपडेट का न्यूज बुलेटिन। झारखंड के रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। अब अनलॉक 3 लागू कर दी गई है। आइए जानते हैं कि अनलॉक 3 में क्या कुछ बदला है, किन्हें छूट मिली है। आज हम लोगों ने बहुत गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समीक्षा की है और समीक्षा के उपरांत जमशेदपुर में जैसे जो प्रतिबंध लगाया गया था, कपड़ा दुकान है, जूता की दुकान है, ज्वेलरी है, ये सब को जो है सारे चीजों को मुक्त कर दिया गया है और मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी मुक्त कर दिया गया है। लेकिन सभी चीजें 4 बजे शाम तक के लिए ही रहेंगी और दूध के ऊपर जो प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। अभी आप स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों के बीच में रखा। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि अनलॉक 3 में क्या छूट मिली है और किस चीज़ पर प्रतिबंध लगा है। बता दें कि झारखंड में अनलॉक 3 की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक में आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो अनलॉक 3 जो है उसे 24 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। बता दें कि झारखंड में मौजूद अनलॉक 2 17 जून की सुबह 6 बजे समाप्त हो रहा था। अब राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 24 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राज्य में साप्ताहिक लॉकडाउन जारी रहेगा, अर्थात जो पिछले शनिवार को शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा था, वह लागू रहेगा। अर्थात इस बार भी शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अब है कि अनलॉक 3 पर बैठक में क्या निर्णय लिया गया, ये भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। पहला है कि सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेगी। अब किसी भी दुकान पर प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो जूता चप्पल हो। सभी जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में सभी तरह की दुकानें शाम के 4 बजे तक खुल सकेंगे। होटल भी खुल सकेंगे, वहीं शॉपिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। अब शॉपिंग मॉल को खोलने का निर्णय लिया गया है। पिछले अनलॉक 2 तक ये शॉपिंग मॉल खोलने का निर्णय नहीं था, लेकिन अब शॉपिंग मॉल भी खुल सकेंगे। वहीं अगली बात है कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे। अब जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उन्हें 50% कर्मियों के साथ 4 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। चौथा है कि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, किराना हो, जिस तरह की भी दुकान है सभी बंद रहेंगी। इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। पिछले बार क्या था कि दूध के स्टोर को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन इस बार दूध के स्टोर भी खोलने का निर्देश दिया गया है। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेगी। वहीं सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। इस अनलॉक 3 में भी सिनेमा हॉल को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। स्टेडियम भी नहीं खुलेंगे, स्विमिंग पूल भी नहीं खुलेंगे, पार्क भी बंद रहेंगे। 8वां है कि समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, चाहे वो स्कूल हो, कोचिंग हो, जिस तरह की भी शैक्षणिक संस्थान हैं सभी बंद रखने का निर्देश दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो सहायिका और सेविका हैं वे बच्चों के घरों तक जाके उन्हें पोषाहार उपलब्ध कराएगी। वहीं झारखंड में धारा 144 अभी भी लागू है। इसके कारण से 5 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर प्रतिबंध पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल होने का निर्देश जारी किया गया है। वहीं धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, लेकिन वहाँ पर पूजा पाठ हो सकता है। जुलूस पर रोक जारी रहेगी पूर्व की तरह। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी, अर्थात बसों का परिचालन, सबसे बड़ी बात है कि बसों का परिचालन इस बार भी नहीं होगा। अब जो झारखंड सरकार है इस बार भी बसों के खोलने का निर्णय नहीं लिया है। तो एक बड़ी खबर कि बसों के परिचालन पर रोक पूर्व की तरह जारी रहेगा। इस बार भी अनलॉक 3 में भी बसों का परिचालन नहीं होगा। बता दें कि लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के द्वारा बसों के परिचालन की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अनुरोध भी किया जा रहा था, लेकिन ये आपदा प्रबंधन प्राधिकार का जो बैठक अनलॉक 3 का हुआ उसमें लोगों को उम्मीद थी कि इस बार बसों का परिचालन होगा झारखंड में और
कम से कम अंतर जिला बसों का परिचालन हो सकता है। लेकिन आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक हुई उसमें बसों के परिचालन पर किसी भी तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो ये बड़ा एक तरह से उन्हें झटका लगा है, जो लगातार बसों के परिचालन को मांग कर रहे थे, बसों को खोलने की मांग कर रहे थे, जिनके पास निजी वाहन नहीं है और वे कहीं एक दूसरी जगह फंसे हुए हैं, आने जाने में जिन्हें दिक्कत हो रहा है, वे लगातार बसों के परिचालन को लेकर हेमंत सोरेन से अनुरोध कर रहे थे। लेकिन इस बार भी उनकी नहीं सुनी गई। आगे है कि कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे से झारखंड आने वालों को 7 दिनों का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। वहीं सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ी खबर कि अनलॉक 3 झारखंड में लागू कर दी गई है, लेकिन इसमें बसों का परिचालन नहीं होगा। सभी दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी गई है। शाम के 4 बजे तक सभी दुकानें खुले रहेगी, सभी जिलों में खुले रहेगी। लेकिन साप्ताहिक लॉकडाउन जो शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक जारी था, वह इस बार भी जारी रहेगा। अनलॉक 3 में भी जारी रहेगा और अनलॉक 3 को 24 जून की सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया है। वहीं अगर आप निजी वाहन से कहीं अगर जा रहे हैं तो आपको अंतर जिला अपने ज़िला के अंदर में ई पास की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप दूसरे ज़िला में जाते हैं तो वहाँ पे आपको ई पास पूर्व की तरह ही अनिवार्य रहेगा, वहाँ आपको ई पास दिखाना पड़ेगा। जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि अनलॉक 3 में हेमंत सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है और लोगों को काफ़ी राहत दे सकती है। जिस तरह से कोरोना के मामले में लगातार कमी हो रही है, उस तरह से झारखंड के वासियों को एक विश्वास था कि इस बार अनलॉक 3 में बसों का परिचालन होगा, लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस बार भी हेमंत सरकार ने उन लोगों को काफ़ी झटका दिया जिन्हें आशा था कि इस बार बसों का परिचालन होगा। तो एक झारखंड में अनलॉक 3 की शुरुआत तो 17 से आपका 24 जून तक रहेगा और इस दौरान जो पूर्व की तरह जो प्रतिबंध लागू था वे सभी लागू रहेंगे। लेकिन सभी जिलों में सब दुकानों को 4 बजे तक खोलने का अनुमति दे दी गई है। वहीं शनिवार की शाम 4 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। तो एक बड़ी खबर कि बसों के नहीं चलने के कारण जो आर्थिक तंगियों से गुजर रहे हैं उन्हें भी काफ़ी निराशा हाथ लगी है। वहीं स्कूल कोचिंग नहीं खुलने से उन पर आश्रित रहने वाले लोगों को भी काफ़ी झटका लगा है। तो एक बड़ी खबर कि अनलॉक 3 को अब 24 जून तक बढ़ाया गया है। लेकिन जो आशा था, लोगों को विश्वास था कि इस बार बसों का परिचालन होगा, वह नहीं हो पाया। इस बार भी बसों के परिचालन को रोक लगा दी गई है, बसों का परिचालन नहीं होगा। अब लोग ऑटो से टेम्पू से जा सकेंगे, लेकिन वे भी टेम्पू का किराया इतना है कि एक आम आदमी वहन नहीं कर पाता है। इसलिए लोगों को उम्मीद था कि इस बार बसों का परिचालन होगा और हमें काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों, खबर आपको कैसा लगा और आप अनलॉक 3 के बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी बसों के नहीं चलने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ट्विटर हैंडल में जाएं और वहां अधिक से अधिक जाकर ट्वीट करें और उनसे अनुरोध करें कि बसों का परिचालन जल्द से जल्द हेमंत सरकार शुरू कर सकें। धन्यवाद।